हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आपने भी सब्जेक्ट लिया है इंग्लिश? तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आपके इंग्लिश के पेपर का नाम है इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स, तो आज की इस क्लास में जैसा कि हमने पहले प्रोज जो आपका सेक्शन है उस पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं राइटिंग स्किल्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्लीट नोट्स के साथ देखेंगे। और आप इतना अगर तैयार कर लेंगे तो इससे बाहर आपका राइटिंग स्किल सेक्शन में और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो लास्ट तक क्लास को ज़रूर से देखिए और सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। और किसी भी डाउट के लिए कमेंट ज़रूर से करिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हम देखने वाले हैं राइटिंग स्किल सेक्शन, जो कि है कंप्लीट नोट्स देखेंगे टॉपर लेवल, यानी इतना आप तैयार करते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। सबसे पहले आता है आपका लेटर। ये पहला क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही आते हैं। लेटर्स के टाइप, कैसे लिखा जाता है, क्या फॉर्मेट होता है। वैसे आपने पिछली क्लासेस में ये सब पढ़ा होगा, लेकिन शॉर्टकट में आप देखेंगे कैसे लास्ट टाइम आप रिवीजन करके इसको तैयार करेंगे। तो फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं? फॉर्मल लेटर्स में आपका आता है राइट एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर लीव। ये एक फॉर्मल लेटर होता है, यानी जब आप किसी जॉब के लिए या फिर स्कूल में प्रिंसिपल को लिखते हैं तो ये सभी हमारे फॉर्मल लेटर्स होते हैं। और जैसे हम फ्रेंड्स को लिख रहे हैं, फैमिली वालों को लिख रहे हैं, तो ये हमारे इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं। तो हम देखेंगे आज पहले कि फॉर्मल लेटर जो कि एप्लीकेशन होता है वो कैसे लिखा जाता है, इसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए जिससे आपको पूरे नंबर इससे मिले। फॉर्मेट यानी इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें आपको पहले लिखनी चाहिए, बाद में कैसा लिखना चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए, ये सब कुछ देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है ये देखते हैं। सबसे पहले आपका आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है? जैसे आप लेटर किसी को लिख रहे हैं, किसी को तो लिख रहे होंगे, वो सर हैं, मैम हैं, तो ऐसे आपको रिस्पेक्टेड लगा के सर मैम जो भी हूँ आपको लिख देना है। इसी को बोला जाता है सैल्यूटेशन ना। सबसे पहले आपको लिखना है सर मैम जिसको लिख रहे हैं। फिर आपको लेटर की बॉडी लिखनी होती है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं उस लेटर के जरिए ना। तो बॉडी में आप जैसे छुट्टी के लिए, लीव के लिए लिख रहे हैं ना, यहाँ क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले आपको लिखना होता है, रीज़न लिखना है। तो रीज़न में लिख देंगे किस कारण से आप ले रहे हैं छुट्टी। तो जैसे इलनेस की वजह से ले रहे हैं और बहुत अर्जेंट है, वर्क के लिए ले रहे हैं या फैमिली फंक्शन है, जो भी रीज़न होगा बॉडी में आपको उसको लिख देना है ना। और बॉडी फिर आपको क्लोजिंग यानी सबसे लास्ट में आना है। बस 3 ही मेन होते हैं इसके पॉइंट्स। पहले सैल्यूटेशन, फिर आपको रीज़न लिखना है जिस भी टॉपिक पे आप बात करना चाह रहे हैं लेटर में लिखना है, और लास्ट में आप क्लोजिंग लिख देंगे जिसमें कि योर्स ओबीडियंटली या अपना नाम लिख देंगे लास्ट में। यही होता है एक फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। ज़्यादा फालतू की चीज़ें आपको नहीं लिखनी होती हैं, केवल मेन चीज़ों को आपको लिखनी है। तो हिंदी में भी आप समझ लीजिए, सबसे पहले संबोधन करना होता है। संबोधन यानी आप जिसको लिख रहे हैं महोदय महोदय उसके बारे में। फिर मुख्य भाग लिखना होता है कि किस लिए छुट्टी चाहिए या कारण क्या है लेटर लिखने का, वही लिखना होता है। अब हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, यानी लेटर को कैसे लिखा जाता है। ये भी एक फॉर्मल लेटर है जो कि जॉब एप्लीकेशन, यानी आप जॉब लेने के लिए इस लेटर को लिख रहे हैं। तो जैसा कि हमें बताया था, पहले आपको सैल्यूटेशन लिखना होता है। जैसे हम सर को लिख रहे हैं तो लिख देंगे रिस्पेक्टेड सर, फिर कॉमा लगा देना, ये ध्यान रखना है ना। तो सैल्यूटेशन हो गया ये, तो रिस्पेक्टेड सर लिख लिया। फिर आप क्या लिखेंगे? हमने जैसे कहा रीज़न, किस रीज़न से आप लेटर लिख रहे हैं वो लिखना हो पता। तो रिस्पेक्टेड सर के बाद आप लिखेंगे आई एम अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर इन योर एक्सट्रीम्ड इंस्टीट्यूशन, यानी मैं एक असिस्टेंट टीचर के लिए आपके कॉलेज में अप्लाई, असिस्टेंट टीचर के पोस्ट यानी पद के लिए मैं ये लेटर लिख रहा हूँ। आई हैव कम्प्लीटेड माई BA इन इंग्लिश, मैंने अपना BA कंप्लीट किया है इंग्लिश सब्जेक्ट से। फिर लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फर्स्ट डिवीज़न, और कहाँ से किया है?
फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से विथ फर्स्ट डिवीज़न के साथ मैंने बीए की परीक्षा इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पास किया है। उसके बाद आई हैव आल्सो वर्कड एज अ ट्यूटर फॉर 2 years। मैं एक जो कोचिंग पढ़ाते हैं, ट्यूशन लेते हैं, उसके रूप में कार्य कर चुका हूँ 2 सालों से। आई रिक्वेस्ट यू, ये एक क्लोजिंग पॉइंट्स हो गया। पहले आप रीज़न लिख देंगे, फिर जैसे आप टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ अपनी योग्यताएं लिखेंगे, तभी तो कोई आपको टीचर बनाएगा ना। तो फिर आई रिक्वेस्ट यू कंसीडर माई एप्लीकेशन। मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे एप्लीकेशन को देखें और एंड गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव माई एबिलिटी, और मुझे एक अवसर यानी मौका दें मेरी योग्यता को प्रूव करने का ना, मुझे यानी जॉब पे रखने के लिए एक अवसर दें, ताकि हम अपनी काबिलियत योग्यता दिखा सकें जो भी है। फिर लास्ट में क्लोजिंग में आपको क्या लिख देना है, थैंक यू योर फेथफुली, अपना नाम जो भी है ये लिख देना है। बस यही सिंपल सा फॉर्मेट, 3 चीज़ें होती हैं। बीच में आपको रीज़न देना होता है, किस रीज़न से आप लेटर लिख रहे हैं, नीचे आपको क्लोजिंग कर देना है, सबसे पहले आपको सैल्यूटेशन। तो ये तो होता है एक जॉब एप्लीकेशन यानी फॉर्मल लेटर के अंतर्गत कैसे आपको लेटर लिखना है। तो फॉर्मल लेटर के अंतर्गत कुछ लेटर्स और आते हैं, जैसे कि आपको एमसीक्यू टाइप के अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो पूछा जाएगा कि कौन से इसमें फॉर्मल लेटर है, तो ये भी समझ लीजिए। और कौन कौन से एप्लीकेशन लेटर जो है फॉर्मल होते हैं। जैसे आपको बीमारी के लिए छुट्टी चाहिए तो वो एक फॉर्मल लेटर हो गया। एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप, ये भी एक एप्लीकेशन है, फॉर्मल फॉर्मेट में लिखना होगा। फिर थर्ड जो है लेटर टू एडिटर ऑन सोशल प्रॉब्लम ना, तो मेन लेटर्स किस पे पूछे जाते हैं ज़्यादातर, पोल्यूशन पे, डॉवरी सिस्टम, दहेज और करप्शन भ्रष्टाचार। ये 3 इंपॉर्टेंट लेटर्स आप तैयार कर लें। आइए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। अभी तक हमने देखा फॉर्मल लेटर, अब हम देखेंगे इनफॉर्मल लेटर्स जो होते हैं उसको कैसे लिखा जाता है, इसका क्या फॉर्मेट होता है, ये किसे लिखा जाता है, और इम्पॉर्टेंट इनफॉर्मल लेटर कौन कौन से हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इनफॉर्मल लेटर में सबसे क्वेश्चन आ जाता है कि राइट लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। आपको एक लेटर लिखना है जिसमें अपने फ्रेंड को बताना है एक्सरसाइज के महत्व को बताना है ना। कैसे स्टार्ट करेंगे, 3 पार्ट्स 3 पॉइंट्स फॉर्मल लेटर्स में थे और 3 ही इसमें भी होंगे। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग करनी होगी, फिर मेन बॉडी लिखनी है, किसके लिए आप किस चीज़ के बारे में बताने के लिए लेटर लिख रहे हैं। थर्ड आपको क्या लिख देना है, क्लोजिंग। तो स्टार्ट में आपको लिखना होगा, जैसे इनफॉर्मल लिख रहे हैं उसमें हम लिखते थे रिस्पेक्टेड सर मैम, इसमें लिख देंगे माय डियर फ्रेंड। और फिर बॉडी लिख देना है इनफॉर्मल और फ्रेंडली मैनर में आपको लिखने होगा, उसमें प्रोफेशनल तरीके से लिखते थे, इसमें फ्रेंडली मैनर में। और पर्सनल एडवाइस भी दे देनी है आपको, क्योंकि आपका फ्रेंड है तो फ्रेंड्स को एडवाइस दी ही जाती है। फिर क्लोजिंग में लिख देना है योर लविंगली और अफेक्शनेटली ना। तो ये है एक इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। अब हम देख लेते हैं दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऐसे राइटिंग से पूछा जाता है। ऐसे राइटिंग कैसे एग्ज़ाम में बहुत बार जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वो सोशल करंट टॉपिक्स पूछे जाते हैं जो सामाजिक होते हैं और करंट जो वर्तमान समय में मुद्दे चल रहे हैं इस पर पूछे जाते हैं। जैसे कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का महत्व पूछ लिया जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ध्यान दे लीजिए। रोल ऑफ यूथ नेशन बिल्डिंग, यानी राष्ट्र निर्माण में जो युवा हैं इनकी क्या भूमिका है। और जो है थर्ड आ जाता है ह्यूमन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण के बारे में। चौथा है साइंस एंड सोसाइटी के बारे में, विज्ञान और समाज के बारे में। फिर आता है करप्शन इन इंडिया, भारत में जो भ्रष्टाचार चल रहे हैं। तो ये 5 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेज हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ट्रिक देख लीजिए कैसे आपको एसे लिखना होता है। तो एसे लिखने के लिए जैसे हमने लेटर्स में 3 मेन वो था हेडिंग थी, उसी तरह एसे में भी होता है, जिसमें सबसे पहले आपको इंट्रो देना है। जैसे कोई भी मुद्दा है, नारी सशक्तिकरण के बारे में है मान लीजिए, तो आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन में कि आखिर नारी सशक्तिकरण होता क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है। नारी जैसे कि महिला हो गई, सशक्ति यानी आत्मनिर्भर बनना, या
उसकी शक्ति को दिखाने का उसे अवसर देना, और कुछ क्यूटोज यानी कुछ नारे आप उसके बारे में लिखना होगा इंट्रो में। फिर बॉडी में आप क्या लिख देंगे कि 3-4 मेन पॉइंट्स लिख देंगे एग्जाम्पल के साथ, यानी क्या नारी के सशक्तिकरण का क्या महत्व है, क्या इसके सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे हमारी सोसाइटी पर, कुछ एग्जाम्पल्स दे देने होंगे। फिर कंक्लूजन में आप क्या लिख देंगे कि एक होपफुल एंडिंग करनी है कि हाँ आशा है कि ऐसा से मतलब भविष्य में ये सभी चीज़ों में सुधार होगा। यही सब आपको कंक्लूजन में लिख देना है, यानी जितना आप लिखे रहेंगे इंट्रो और बॉडी दोनों को मिला के एक निष्कर्ष लिख देना है, जिस तरह से आप हिंदी के निबंध में लिखते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट आता है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि प्रीसियस राइटिंग यानी सार लेखन। जैसे आप कोई पैसेज पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो उसका एक छोटा सा आपने क्या समझा उस पूरे जैसे आप कोई एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो उसको पूरा पढ़ने के बाद आपने समझा क्या, तो यही आप होता है प्रीसियस। व्हाट इज़ प्रिसाइज, तो प्रिसाइज क्या होता है, एक क्लियर एंड शॉर्ट समरी ऑफ पैसेज। कोई पैसेज पढ़ रहे हैं, कोई अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, तो उसका एक शॉर्ट, संक्षिप्त, स्पष्ट और सटीक रूप, यही होता है प्रिसाइज। अब जैसे समझ लीजिए गोल्डन रूल्स क्या हैं, जैसे कि आपके एग्ज़ाम में अनसीन पैसेज देखने को मिलता होगा ना, तो सबसे पहले आप उसको पढ़ते हैं तो उससे क्या समझते हैं उसको बहुत ही कम शब्दों में लिखना ही प्रिसाइज होता है। जैसे रीड पैसेज 2-3 टाइम्स, जैसे कोई पैसेज उसको 2-3 बार पढ़िए। फिर फाइंड मेन आइडिया, फिर सोचिए कि इसमें मुख्य रूप से क्या चर्चा की गई है, समाज के बारे में, राजनीति के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, कुछ भी ये समझिए मेन आइडिया कहने का उसका मतलब क्या चल रहा है, खेल के बारे में बात कही गई है। फिर थर्ड जो है यूज़ 1/3 लेंथ ऑफ वर्जिनल, फोर्थ में आ जाता है राइट इन ऑन वर्ड्स। तो इस तरह से आपको प्रिसाइज लिखना होता है, यानी पूरे चीज़ों को समझिए फिर अपने शब्दों में क्या लिखा गया है उसको बताइए। जैसे आपको किसी को समझाना होगा तो आप कैसे किसी मुद्दे को समझाएंगे, मुख्य रूप से इसी को कहा जाता है प्रिसाइज। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि कॉम्प्रिहेंशन, जिसे गद्यांश कहा जाता है। हिंदी सब्जेक्ट में आपने गद्यांश पद्यांश पढ़ा ही होगा, उसी तरह होता है कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें कि पैसेज दिया जाएगा, पैसेज दिया जाएगा और उसी से कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं ना हिंदी में। जैसे कि कोई आपकी लेसन का एक पैसेज दे दिया जाएगा, फिर उसी में नीचे कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, उसी पैसेज से आपको छांट के आंसर लिखना होता है, उसी को कहा जाता है कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज या गद्यांश। तो कैसे लिखा जाता है आप समझिए। ऑलवेज आंसर इन सिंपल सेंटेंस, आंसर आपको बहुत ही सिंपल सेंटेंस में देना है, क्योंकि आपको समझ के लिखना होता है ना, अपने शब्दों में बताना होता है, तो आप सिंपल वर्ड्स का यूज कीजिए, यानी बहुत ही एक्सप्लेन करके, जिससे छोटा बच्चा भी समझ जाए। फिर यूज़ सेम टेंस एज पैसेज, जिस टेंस में बात पूछी जा रही हो या पैसेज दिया गया हो उसी टेंस का यूज़ कीजिए, जिस काल की बात की गई हो, पास्ट में है पास्ट में, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, रिपोर्ट राइटिंग। सभी हम टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, आपका इंग्लिश का राइटिंग सेशन जो भी है। तो अगर क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बहुत मेहनत से आपके लिए ये सभी चीज़ें तैयार की गई हैं। और हाँ, अगर नहीं पसंद आ रही है तो भी कमेंट करके बताइए, हम और भी अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, कमेंट ज़रूर से करिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और इससे भी ईजी तरीके से आपको हम समझाएं, जिससे आप बहुत ही अच्छे नंबर ला सकें। आइए देखते हैं रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, पहले समझ लीजिए और किस तरह से के क्वेश्चन के आंसर आपको देना होगा। तो कॉमन टॉपिक्स जो हैं रिपोर्ट राइटिंग में वो होता है एनुअल फंक्शन ऑफ कॉलेज, और दूसरा है ब्लड डोनेशन कैंप, तीसरा है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन ना, इसका